लॉजिस्टिक सेक्टर का एक और नया आईपीओ आ रहा है, जहां फ्रेट, एयर कार्गो, रेल, रोड और कोस्टल ट्रांसपोर्ट सब कुछ एक ही कंपनी के अंदर, और धीरे धीरे इस कंपनी की ग्रे मार्केट में डिमांड बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि नेपच्यून लॉजिस्टिक के आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए मौका है या रिस्क। आज के इस वीडियो में हम इसका बिजनेस मॉडल, ऑपरेशन, स्ट्रेंथ और रिस्क सब कुछ डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िएगा, जिससे आपको जल्दी से जल्दी हमारे लेटेस्ट वीडियो मिल पाएंगे। और दोस्तों आपके कई सारे सुझाव थे हमारे वॉइस को लेकर, जिससे हमने आज नया माइक का यूज कर रहे हैं। तो अगर वॉइस में कोई डिफरेंस लगता है या वॉइस इंप्रूव होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेपच्यून लॉजिटेक एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस प्रोवाइडर कंपनी है जो इंडिया में एंड टू एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज ऑफर करती है। कंपनी का काम सिर्फ ट्रांसपोर्ट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम प्रोवाइड करने का काम करती है, जिसमें एयर, रोड, रेल और साथ ही साथ कोस्टल ट्रांसपोर्ट सब शामिल है। कंपनी की जो मेजर सर्विसेज है, जिनमें फ्रेट फॉरवर्डिंग और कस्टम क्लियरेंस, एयर फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन, डोर टू डोर, मल्टी मॉडल कोस्टल फॉरवर्डिंग, रोड ट्रांसपोर्टेशन, रेल ट्रांसपोर्टेशन। इसका मतलब ये हुआ कि क्लाइंट को लॉजिस्टिक्स के लिए अलग अलग वेंडर की जरूरत नहीं, वन स्टॉप सॉल्यूशंस नेपच्यून लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करता है। नेपच्यून लॉजिस्टिक्स अपने ऑपरेशंस में एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करता है, जीपीएस एनेबल फ्लीट मैनेजमेंट, रियल टाइम व्हीकल ट्रैकिंग, ऑटो ऑन ऑफ इंजन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इससे कंपनी को मिलता है बेटर फ्यूल इफिशिएंसी, लो ऑपरेशनल कॉस्ट, इंप्रूव डिलीवरी टाइम और हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। 31 मार्च 2025 तक कंपनी के पास 199 फ्लीट्स और फ्लीट ऑपरेटर्स, इंडिया में 9 ब्रांच ऑफिसेस, एक कैप्टिव पेट्रोल पंप, पेट्रोल स्टोरेज कैपेसिटी 60 किलो लीटर। कैप्टिव पेट्रोल पंप का फायदा यह है कि फ्यूल कॉस्ट कंट्रोल होता है, सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन का रिस्क कम होता है, मार्जिन बेटर हो सकता है, और 9 ब्रांच ऑफिसेस के थ्रू कंपनी अपने लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को एफिशिएंटली रन करने का काम करती है। अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल्स की, जहां पर 15 दिसंबर यानी आज से ये आईपीओ शुरू हो चुका है, 17 दिसंबर तक खुला रहेगा। 10 रुपए फेस वैल्यू शेयर है और 126 रुपीज के फिक्स प्राइस पर ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है, जहां पर 46.62 करोड़ का आईपीओ साइज है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है, और बीएससी का एसएमए आईपीओ है। वही 22 दिसंबर के दिन इस कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 2 लॉट में 2000 शेयर्स के लिए 2,52,000 रुपए के लिए निवेश करना होगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जहां पर कंपनी ने असेट क्लास से शुरुआत करें तो असेट्स में लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। 74.51 करोड़ की असेट्स मार्च 23 में थी, जो बढ़ के 122.94 करोड़ अगस्त 25 तक हो चुकी है। वहीं अगर इनकम की बात करें तो 187.71 करोड़ की मार्च 23 में थी, जो बढ़ के 260.74 करोड़ मार्च 25 तक हो चुकी है। और इनकम अगस्त क्वार्टर की बात करें तो 105.52 करोड़ तक पहुंच चुकी है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी 0.18 करोड़ के लॉस में थी फाइनेंशियल ईयर 2023 में, जो बढ़ के ब्रेक इवन पर आई 2024 में, और 2025 में 9.16 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया, और अगस्त 25 तक कंपनी 4.02 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है। इबिटा की बात करें तो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली इंप्रूव हुए हैं, और इबिटा भी राइज हुआ है। 5.55 करोड़ का मार्च 23 में था, जो बढ़ के 21.38 करोड़ मार्च 25 में हुआ, जबकि अगस्त 25 तक 9.26 करोड़ का इबिटा है, जो स्टेबल ऑपरेशंस को दिखाता है। नेटवर्थ की अगर बात करें तो 10.79 करोड़ का मार्च 23 का नेटवर्थ था, जो बढ़ के 23.97 करोड़ अगस्त 25 तक हो चुका है। बात करते हैं रिजर्व्स की, तो कंपनी के 9.79 करोड़ के रिजर्व्स मार्च 23 में, जो बढ़ के 13.97 करोड़ अगस्त 25 तक हो चुके हैं। तो वहीं अगर हम बोरोइंग की बात करें तो 38.20 करोड़ की बोरोइंग मार्च 23 में थी, जो बढ़ के 62.48 करोड़ की मार्च 24 में हुई, और 58 करोड़ की मार्च 25 में हुई। वहीं 56.40 करोड़ की अगस्त 25 तक हो गई। मतलब इसकी बोरोइंग धीरे धीरे कम तो हो रही है, बट अभी भी अगर देखा जाए तो बोरोइंग इसकी काफी ज्यादा है, जो कि एक चिंता का विषय हो सकता है। बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की, जहां पर आरओई 14.89% है, जो मॉडरेट रिटर्न जनरेट कर रहा है शेयर होल्डर्स की इक्विटी पर। वहीं आरओसीई की बात करें 21.25% है, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है
efficient utilization of total capital employed. Debt to equity ratio 2.91 का जो leverage काफी ज्यादा है। वहीं return on net worth की बात करें तो 45.89% का return on net worth है, जो काफी strong है, जो healthy profitability को indicate करता है। बात करते हैं PAT margin की, 3.56 का PAT margin है, जो net profit margin काफी कम है, जो काफी कॉमन है लॉजिस्टिक्स और सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस में। EBITDA मार्जिन की बात करें तो 8.31% है। ऑपरेटिंग मार्जिन काफी डिसेंट है, जो स्टेबल ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दर्शाता है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 6.32 का है, जो ये दर्शाता है कि स्टॉक प्रीमियम पर ट्रेडिंग कर रहा है। अब बात करते हैं ईपीएस की, तो 7.04 का ईपीएस है कंपनी का। वहीं अगर पी रेशियो की बात करें 17.90 का है, जो कि रीजनेबल वैल्यूएशंस को दिखाता है अपने कॉम्पिटिटर के सामने। और प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 72.99% की प्रमोटर होल्डिंग है, जो ये दिखाता है कि इस कंपनी के प्रमोटर का लॉन्ग टर्म में इस कंपनी पर ट्रस्ट बना हुआ है। अब बात करते हैं इस कंपनी का कंपैरिजन इसके कॉम्पिटिटर के साथ, तो नेपच्यून लॉजिस्टिक्स लिमिटेड का ईपीएस की बात करें तो 7.04 का जो मॉडरेट अर्निंग पर शेयर है। वहीं पी रेशियो 17.90 का, रिटर्न ऑन नेटवर्क 45.89% का, जो हाईएस्ट है इसके पीएस में। ये इंडिकेट करता है कि एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी और नेटवर्थ है कंपनी। एसजे लॉजिस्टिक्स इंडिया लिमिटेड की बात करें तो ईपीएस 19.09 का है, हाईएस्ट ईपीएस इस सेक्टर में, जो स्ट्रॉन्ग अर्निंग को दिखाता है। अगर बात करें पी रेशियो की तो 27.52 का, जो रिलेटिवली हाई वैल्यूएशंस पर है अपने कॉम्पिटिटर के सामने। और रिटर्न ऑन नेटवर्क 16.35% है, जो डिसेंट रिटर्न है, बट काफी कम है नेपच्यून लॉजिस्टिक्स के सामने। तेजस कार्गो इंडिया लिमिटेड की बात करें तो ईपीएस 10.48 का है, जो कि रीजनेबल अर्निंग पर शेयर है। वहीं पी रेशियो 15.74 का है, जो लोवेस्ट पी है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 11.03 का है, जो कि लोवेस्ट रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, इंडिकेट कर रहा है वीक प्रॉफिटेबिलिटी को। वहीं टाइगर लॉजिस्टिक्स इंडिया लिमिटेड की बात करें तो ईपीएस 2.56 का है, लोवेस्ट ईपीएस है इन ग्रुप में। वहीं पी रेशियो 18.55 का है, जो मिड रेंज वैल्यूएशंस को दिखाता है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 19.54% का है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी लीडर की बात करें तो नेपच्यून लॉजिस्टिक्स जो है सबसे टॉप पर निकल के आता है। वहीं अगर अर्निंग लीडर की बात करें तो एसजे लॉजिस्टिक्स, जिसका हाईएस्ट ईपीएस है। वहीं वैल्यूएशन कंफर्ट की बात करें तो तेजस कार्गो, जिसका लोवेस्ट है। और बैलेंस की बात करें तो टाइगर लॉजिस्टिक्स, जिसका मॉडरेट पी और डिसेंट रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। वहीं अगर ओवरऑल अगर इसको कंपेयर करें इसके कॉम्पिटिटर से, तो एक बेहतर और एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस दिखती है इस कंपनी की। बात करते हैं आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कंपनी कहाँ करने वाली है, तो परचेस ऑफ ट्रक व्हीकल एंड एंसिलरी इक्विपमेंट में 33.94 करोड़ का उपयोग करने वाले हैं। फंडिंग टूवर्ड रीपेमेंट ऑफ लोन में 2 करोड़ का उपयोग करने वाले हैं। फंडिंग एक्सपेंडिचर फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में 6.03 करोड़ का उपयोग करने वाले हैं। वो जीएमपी की बात करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिससे आपको डायरेक्टली और जल्दी वीडियो आपके पास पहुंच सकता है, जिसका लिंक हमने हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो 23.8% की ग्रे मार्केट प्रीमियम है। बात आती है कि इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करना है नहीं, तो दोस्तों उसके लिए हमने कुछ 5 पैरामीटर सेट किए हैं। उन पैरामीटर के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करना है नहीं। और उम्मीद करता हूं कि आपको भी डिसीजन लेने में काफी मदद मिलने वाली है। तो नंबर 1 पे आता है वैल्यूएशन। इस कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो रीजनेबल लगती है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल, लगातार ठीक हो रहे हैं, बट इसकी बोरोइंग स्टिल एक कंसर्निंग पॉइंट बना हुआ है। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। तो पीयर कंपैरिजन में अगर देखें तो ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के साथ एक बेहतर और अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। ग्रे मार्केट में 23.80% की प्रीमियम चल रही है, जो काफी बेहतर है। और मार्केट सेंटीमेंट की बात करें तो धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहे हैं। अगर आपको ये आईपीओ रिव्यू हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों ये आईपीओ जो लोग लॉजिस्टिक्स सेक्टर में अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट एसएमई आईपीओ में हमेशा रिस्क ज़्यादा होता है। तो इसलिए अपनी रिस्क को एनालाइज करने के बाद, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद, अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद फिर डिसाइड कीजिएगा कि आपको इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करना है या नहीं। आप मेरे डिसीजन पर अपना डिसीजन ना लीजिए। मुझे लगता है कि इस कंपनी के आईपीओ में 10 से 15% का लिस्टिंग गेन बन सकता है और सब्सक्रिप्शन भी ठीक ठाक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू के साथ हमारी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।